नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नैष्टिकी त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या 9। प्रसन्न वक्त्रं नलिनायते क्षणं कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाशसं लाशन् महारत्न हिरणामयङ्गदं स्फुरन् महारत्नकिरीटाकुण्डलम्। प्रसन्नवक्त्रं नलिनायते क्षणं कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाशसं लाशन् महारत्न हिरणामयङ्गदं स्फुरन् महारत्नकिरीटकुण्डलम्। प्रसन्नवक्त्रं नलिनायते क्षणं कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाशसं लाशन् महारत्न हिरणामयङ्गदं स्फुरन् महारत्नकिरीटकुण्डलम्। पढ़िए श्लोक। हरे कृष्ण। प्रसन्नवक्त्रं नलिनायतेक्षणं कदम्बकिञ्जल्पपिशङ्गवासं लसन्महारत्नहिरण्यामयगदं स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलम्। नेक्स्ट आगे बढ़िए। हरे कृष्ण, आगे बढ़िए श्लोका कोई। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रसन्नवक्त्रं नलिनायतेक्षणं कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवासं लसन्महारत्नहिरणामयङ्गदं स्फुरन् महारत्नकिरीटकुण्डलम्। नेक्स्ट। प्रसन्नवक्त्रं नलिनायते कृष्णं कदम्बकिरीटकलापिशङ्गवासं लसन्महारत्नहिरणायगदं स्फुरन् महारत्नकीर्तिताकुण्डलम्। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी। प्रसन्नवक्त्रं नलिनायते क्षणं कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवासनं लसन्महारत्नहिरण्मयङ्गदां स्फुरन् महारत्नकिरीटकुण्डलम्। नेक्स्ट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रसन्नवक्त्रं नलिनायतेक्षणं कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवासं लसन्महारत्नहिरणामयङ्गदं स्फुरन् महारत्नकिरीटकुण्डलम्। नेक्स्ट। आगे बढ़िए। प्रसन्नवक्त्रं नलिनायतेक्षणं कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवासं लसन्महारत्नहिरण्मयङ्गदं स्फुरन् महारत्नकिरीटकुण्डलम्। सोलू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। प्रसन्नवक्त्रं नलिनायतेक्षणं कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवासं नहीं रुको
कदम्बा की जालकापि संगवशम वाससम, डबल स है ना, वाससम लसन महारत्न हरिण हरिण मयांगदम सफूर महारत्न किरीटा कुंडलम। धन्यवाद। कोई रह तो नहीं गया, सबने पढ़ लिया। कितना अच्छा लगता है बार बार एक श्लोक को रिपीट करना। इट्स वेरी सूदिंग, बहुत अच्छा है, हमें पढ़ना चाहिए बार बार इन श्लोकों को। हाँ। वक्त्रम मुख नलिनायत, कमल की पंखड़ियों के समान फैली। हाँ ये एकादशी है तो रहने दो आप। तुलसी पानी देता, तुलसी पूजी चलो पापा तेरा बड़े नलन आयत, कमल की पंखड़ियों के समान फैली। इक्षणम आंखें, कदम्ब कदम पुष्प, किंचलक केसर, पिशंग पीला, वासम वो सोचिए चीजें वाससम वस्त्र, लसत लटकता हुआ, महारत्न बहुमूल्य रत्न, हिरणमय स्वर्ण निर्मित, अंगदम आभूषण, स्फुरत चमकता, महारत्न मूल्यवान रतन, किरीट मुकुट, कुंडलम कान के कुंडल। अनुवाद। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। किनका? अभी पिछले श्लोक में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान जो है उनका वर्णन दिया गया था कि चारों हाथ पे शंख चक्र गदा पद्म ऐसे धारण करके रहते हैं। हरे कृष्णा राशि माता जी। तो उन्हीं का ही बता रहे कि उनका मुख जो वो कितना प्रसन्न मुख है, उन्हीं का ही विवरण है यहाँ पे। ठीक है, तो उनकी आंखें कमल की पंखड़ियों के समान है। हाँ, नयन पंकज के समान ऐसा विवरण आता है। और उनका वस्त्र कदम पुष्प के केसर के समान पीले रंग। ऐसा तो हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान पीला पीताम्बर धारण करते हैं, मगर कौन सा पीला रंग है? कदम के जो फूल होते हैं, कदम पुष्प के केसर के समान पीले रंग, उसके समान उनका जो वस्त्र का रंग कैसा है? कदम के पुष्प के पीले रंग के समान। ठीक है, और कैसे सुसज्जित है वो? बहुमूल्य रत्नों से। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित है। वे देदीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। ये भगवान के जो 4 भुजाओं वाला रूप है ना, उसका वर्णन है। ठीक है, आप लोग अगर हम लोग किसी और शास्त्र का वर्णन करें, जैसे हम लोग बाइबल पढ़े, कुरान पढ़े, वहां पे भगवान का इतना विवरण नहीं दिया हुआ। देखो कैसा बताया कि भगवान का प्रसन्न चिन्ह मुख है, नयन आंखें कैसी हैं? कमल जैसी हैं। ठीक है, और पीताम्बर कैसा है? कदम पुष्प के समान उनका पीला रंग है। पीताम्बर जो वस्त्र है नीचे का जो पहनते हैं वो, और बहुमूल्य रत्न भारे पहने हुए हैं, इतने आभूषण उन्होंने डाले हैं, कुंडल हैं। तो इतना पूरा विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे का श्लोक हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे उन्हीं जो फॉर्म है भगवान का 4 भुजाओं वाला, उनका विवरण भी यहाँ पे दिया है। ठीक है, निद्रह पंकज कर्णिकाल्या योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम श्रीलक्षणम कौस्तुभरत्न कंधरा ममलान लक्ष्यम्य वनमाल्याचितम। क्या बोला है? उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि है जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है, और उनके कंधों पर अन्य रत्न है। उनका पूर्ण स्कंध प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। तो अभी जो परमात्मा फीचर जिसपे योगी मेडिटेट करता है, परमात्मा स्वरूप कौन है? शिरोदक्षाई विष्णु, विष्णु का रूप है। 4 भुजाओं वाला उनका फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है। तो उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। हरि बोल। तो मतलब महान योगी मतलब जो भक्तगण है, उनके हृदय में हमेशा ही भगवान की कृपा रहती है। अभी कल गोरकिशोर दास बाबा जी का तिरोभाव था, तो प्रभु जी मंदिर में बता रहे थे कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का दीक्षा हुआ गोरकिशोर दास बाबा जी से, तो गोरकिशोर दास बाबा जी ने क्या किया? अपने पाँव का पूरा धूली झाड़ा और बोला ये लो, उनके सिर के ऊपर डाल दे। इवन वो भी नहीं, अपना चरण कमल ही उनके सिर पे रख दिए। तो कितनी कृपा उन्होंने की। तो मतलब वैष्णवों के चरण कमल में उनकी धूली, और खैर इससे नहीं होता, जनरली इट्स अ शिक्षा। ठीक है, जो भी रिलेशन है हमारा वैष्णव का वो शिक्षा से होता है कि उनकी शिक्षाओं को पालन करें, तो उससे है। परंतु ये भी कितनी भाग्य की बात है कि गोरकिशोर बाबा सीधा ही उनके सिर के ऊपर पाँव रख देते हैं। वही चीज यहाँ पे भी अगर हम समझने का प्रयास करें
तो योगियों के हृदय में भगवान के चरण कमल सदा विराजित है, वहीं पे वो कृपा है उनके हृदय में। हाँ, और उनके वक्षस्थल यहाँ पे कौस्तुभ मणि है भगवान के, इसमें सुंदर बछड़ा अंकित है। बछड़ा, भगवान को गाय बहुत प्रिय होती है, इसलिए वो भी अंकित है। और उनके कंधों पर अन्य रत्न है। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। तात्पर्य, भगवान के दिव्य शरीर के आभूषण, पुष्प, वस्त्र तथा अन्य सारे अलंकरण भगवान के शरीर से अभिन्न है। इनमें से कुछ भी भौतिक अवयवों से नहीं बना है, अन्यथा वह भगवान के शरीर को अलंकृत नहीं कर सकता था। इसी तरह परअवयवों में आध्यात्मिक विविधता भी भौतिक विविधताओं से भिन्न प्रकार की होती है। क्या बोला कि जो भगवान का दिव्य शरीर है, जिसमें आभूषण, पुष्प, वस्त्र, अन्य सारे चीजें अलंकृत हैं भगवान के शरीर में, वो अभिन्न नहीं है, मतलब वो सब भी क्या है, भगवान से रिलेटेड ही है। कहा जाता है अतः श्री कृष्ण नामारी, मतलब कि भगवान के नाम, रूप, गुण और जो फेरेफेनेली उनको वर्शिप करने के लिए उनमें कुछ भी अंतर नहीं होता। ठीक है, अब जैसे अगर हमें भगवान के वस्त्र ही मिल जाए तो वो भी पूजनीय है। ये पुस्तक भी भागवतम भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन है, तो भगवान से भिन्न नहीं है। ठीक है, जो हरि नाम है वो भी भगवान से भिन्न नहीं है, नाम नामी में भेद नहीं। तो उसी प्रकार से जो भी वस्तु या चीज भगवान से संबंधित है वो भगवान से भिन्न नहीं होती, हमें उसको वैसे ही पूजना चाहिए जैसे भगवान। ठीक है, इनमें से कुछ भी भौतिक अवयवों से नहीं बना है, और ये सारी चीजें कुछ भी भौतिक नहीं है, सब आध्यात्मिक है, अन्यथा वह भगवान के शरीर को अलंकृत नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान का खुद भगवान दिव्य है, दिव्य लोक में रहते हैं, तो दिव्य लोक में और दिव्य शरीर में कुछ भी भौतिक नहीं हो सकता। तो भगवान की जो धोती है वो भी दिव्य है, जो वीणा है, वो जो ये वेणु है, ठीक है, फ्लूट है, ये भी दिव्य है। ठीक है, जो वैजयंती माला भगवान पहनते हैं वो भी दिव्य है। तो उनसे संबंधित कुछ भी चीज है वो सब दिव्य आती है, भौतिक नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ लिखा है आगे, इसी तरह परअवयव में आध्यात्मिक विविधता भी भौतिक विविधताओं से भिन्न प्रकार की होती है। इसलिए जो आध्यात्मिक जगत है पूर्णतः भिन्न है भौतिक जगत से। ठीक है, जो अध्यात्म में हम इतनी अच्छी चीजें देखते हैं, भौतिक जगत में सबसे उल्टा है, सब कुछ उल्टा है भौतिक जगत में। ठीक है, मगर अध्यात्म में वो पूर्ण उसी रूप में होता है। अभी जैसे हम लोग भौतिक जगत में हम लोग भी क्या बद्ध अवस्था में, अब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो हम बद्ध अवस्था से मुक्त हो जाएंगे, वहां अपनी पोजीशन में रहेंगे ना। तो आध्यात्मिक जगत में हर कोई अपनी पोजीशन पे रहता है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो। ठीक है, मगर भौतिक जगत में सब टॉपसी टर्वी है, ऊपर नीचे। ठीक है, क्या आता है, विभूषितम में खलय अंगुलीय के महर्धानुरूप कंकणादिभि स्निग्धामलाकुंचित नीली कुंतले विरोचमानान हास्पशलम। क्या लिखा है, उनकी कमर अलंकृत करधनी से भली भांति सुशोभित है और उनकी अंगुलियों में बहुमूल्य रत्नों से जटित अंगूठियां हैं। उनके नुपुर, उनके कंकण, उनके घुंघराले नीले रंग की आभा वाले चिकने बाल तथा उनका सुंदर मुस्कान युक्त मुख, ये सभी अत्यंत सुहावने हैं। क्या लिखा है, उनकी कमर अलंकृत करधनी से भली भांति सुशोभित है, उनकी उंगलियों में बहुमूल्य रत्नों से जटित अंगूठियां हैं, उनके नुपुर, उनके कंकण, उनके घुंघराले नीले रंग की आभा वाले चिकने बाल, देखिए बाल भी काले नहीं है भगवान के नीले रंग की आभा वाले, तथा उनका सुंदर मुस्कान युक्त मुख, ये सभी अत्यंत सुहावने हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी में सर्वाधिक सुंदर पुरुष है। सर्वाकर्षण ऐसे थोड़ा ना बोला जाता है उनको। श्रील सुखदेव गोस्वामी उनके प्रत्येक अंग प्रत्यंग के दिव्य सौंदर्य का वर्णन निर्विशेष वादियों की ये पाठ पढ़ाने के लिए करते हैं कि भगवान पूजा की सुविधा के लिए भक्त की कोरी कल्पना नहीं है, अपितु वे यथार्थ में और स्वरूप में परम पुरुष हैं। परम सत्य के निराकार पहलू उनका विकरण मात्र है, जिस तरह सूर्य की किरणें सूर्य के विकिरण हैं। यहाँ पे देखिए सुखदेव गोस्वामी भगवान का वर्णन क्यों करें, वो भी इतनी डिटेल में, क्या पहना है, कैसा रंग है, बालों का क्या कलर है, इवन जो धोती है उसका कलर कैसा होता है, तो सारा डिटेल दे रहे हैं यहाँ पे। किस लिए, ये बताने के लिए कि जो मायावादी निरंकारी लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं कि भगवान का स्वरूप नहीं है, वो समझ लें कि भगवान का स्वरूप भी और कितना सुंदर है। और तुम लोग तो कहाँ इधर भ्रम में लीन होने की सोच रहे हो।
और जो इतने आकर्षित भगवान है उनका स्वरूप देखो कितना सुंदर है यहाँ पे। हाँ, तो ताकि देखिए वो भी इन पे मेडिटेट कर सके कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए। और बेसिकली अब जैसे हम साधक हैं तो हम लोगों के लिए भी मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग जब दर्शन के लिए, आपको हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि धारणा, हम लोग जब दर्शन करने जाते हैं हमारा मेडिटेशन कैसा था, धारणा वाला, देख के बाहर कोई पूछता है अच्छा भगवान ने क्या वस्त्र पहने थे, सुंदर तो बड़े लग रहे थे मगर वस्त्र याद नहीं क्या पहना था, क्या रंग था नहीं याद है, मतलब मेडिटेशन नहीं है। ध्यान होता है जब फुल मेडिटेशन हमारा भगवान के रंग रूप में क्या पहना है, क्या कुंडल है, कैसा वो गोपी डॉट्स लगाया है, पूरा फुल डिटेल, इट्स अ मेडिटेशन। तो इवन जो पुजारी सेवा भी करते हैं बहुत बड़ी मेडिटेशन होती है। तो भगवान के जब दर्शन, वही मैं कह रही हूँ ना, हम लोग जाते हैं, हम अपने दर्शन करवाने जा रहे होते हैं, हम दर्शन करने नहीं जा रहे होते। हम जाते हैं, अच्छा देख लिया, हाँ, उसके बाद अपनी गप्पों में अच्छा और बताओ क्या चल रहा है आपका, हमारा ऐसा होता है। सो दिस इज नॉट ध्यान। तो ये क्यों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, ये हम लोगों के लिए भी है कि हम भी बाद में देख सके अच्छा भगवान का कैसा रंग है, अच्छा नीले रंग, अच्छा कैसा पीताम्बर है। तो ऐसा मेडिटेशन हमारे मन में हो कि वो एक हमारे लिए भी, और मायावादियों को बताने के लिए भी, भाई देखो तुम क्या बोलते हो निरंकार, ये देखो हमारे भगवान कितने सुंदर है, उनका कितना रंग रूप बाल कितना सुंदर है। जैसे मैं अभी पिछले दिनों वो कथा सुना रहे थे आप लोगों को कि वो रूपा गोस्वामी एक कैसा बताते कि राधा रानी की जो बाल है, जो चोटी है, वो कोबरा सर्प की तरह है। हाँ, सनातन गोस्वामी कहते हैं नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना, ये क्या गलत कंपैरिजन कर रहे हो आप। हाँ, तो राधा ने खुद उनको आगे दिखा के जाती, देखो ऐसा ही है, सच में ऐसे ही बाल है मेरे। हाँ, तो सनातन गोस्वामी मान जाते हैं। मतलब ये मेडिटेशन है एक तरह का भक्त का कि भगवान के बाल कैसे हैं, घुंघराले हैं, कुंडल कौन से, मकर, जो मकर होता है मछली जैसा कुंडल भगवान पहनते हैं। तो उस तरीके का यहाँ पे बताया जाता है डिस्क्रिप्शन। तो ये हम लोगों के लिए भी है कि हम भी उन पे मेडिटेट कर सके, क्योंकि भगवान पे चिंतन नहीं है तो कहाँ चिंतन है फिर माया में। तो इसलिए इस फॉर्म को हमको भी मेडिटेट करना चाहिए। इट्स अ डिस्क्रिप्शन फॉर अस आल्सो, हम लोगों के लिए भी डिस्क्रिप्शन दिया गया। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। भौतिक जगत में भी ऐसा है, कोई व्यक्ति विशेष हमको पसंद हो तो हम उसके कार्यकलापों में या उसके रंग रूप पे मेडिटेट करते हैं, कैसी आंखें हैं, कैसा रंग है, कैसी चाल है, कैसी ढाल है, तो पूरा हम चिंतन करते हैं। मगर हमारा चिंतन परम पुरुष भगवान पे होना चाहिए, कैसे चलते हैं, कैसा। आपको पता है भगवान कृष्ण छोटे जो बाल स्वरूप में होते हैं, तो एक बार वृंदावन में जा रहे होते हैं, मतलब बाल स्वरूप भी, भगवान तो खैर नवयौवन है, 16 वर्ष की आयु में ही रहते हैं हमेशा। तो भगवान छोटे हाथी जैसा छोटा, कैसे भगवान की चाल, कैसा विवरण है कि भगवान का रंग तो ऐसे नीला है ही है, तो ऐसा लगता है जैसे चलता फिरता, ऐसे भगवान कहा जाता है ना कि जैसे बारिश के बाद में जो बादल होते हैं उनका रंग, ऐसा रंग है भगवान का, श्याम वर्ण। तो भगवान का ऐसा रंग है, तो भगवान ऐसे कैसे चलते हैं छोटे हाथी की तरह। छोटा हाथी जब इंटॉक्सिकेटेड होता है ना, मैड, मतलब जैसे पिए हुए हो, ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे पूरा मग्न मस्त होके हाथी चलता है। तो ऐसे भगवान भी चलते हैं। तो पीछे से मोर देखते हैं, अच्छा ये बारिश तो नहीं हो गई है क्योंकि बादलों वाला रंग है भगवान का, जैसे बारिश के समय होता है, तो मोर देख के नाचना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं अच्छा। और जैसे भगवान का जो पीला पीताम्बर है, ऐसे मान लेते सूर्य का प्रकाश हो, तो इस तरीके बोला सूर्य भी निकला है। हाँ, तो आगे भगवान की जो वैजयंती माला है, वो मानो ऐसा जैसे पक्षी, आपने देखे होंगे कई पक्षी ऐसे लाइन में ना, ऐसे सिंक में चलते हैं, ऐसे उड़ते हैं, ऐसे पूरा ऐसा वी शेप बना के उड़ते हैं। तो ऐसा वैजयंती माला भगवान का ऐसे ऐसे हो रहा होता है। बोलते हैं तो पंछी भी उड़ रहे हैं, सूर्य भी निकल गया, बारिश भी होने वाली है। तो मोर बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो मैं भी जाके नाचना शुरू करता हूँ। तो वही भगवान के सिर पे ऐसे पूरे, तभी मोर पंख भी है भगवान के। तो ऐसा पूरा विवरण ही ऐसे पूरा बारिश वाला बता देते हैं। तो इतना अच्छा सुंदर मेडिटेशन भगवान का विवरण आता है। इट्स वेरी मेडिटेटिव कि भगवान पे ऐसा चिंतन हम लोगों का भी होना चाहिए, ऐसा पूरा याद स्मरण करना चाहिए उनका। हाँ, चलिए आगे का श्लोक देखेंगे हम लोग। अदेन लीला हसिते क्षणोलसद् भ्रुमभंग संसूचित भूर्यनुग्रहम् इक्षे चिन्तामयमेन भीश्वरम् यावन् मनोधारणया वा तिष्ठते। भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमय मुख की उल्लासमयी चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके, तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप में एकाग्र
करें। ठीक, इनके लिए अष्टांग योगी को भी बोला गया ना, धारणा के बाद में ध्यान और फिर समाधि आती है। हाँ, तो धारणा मतलब ऐसे ही देख रहे हो आप, मगर ध्यान से देखना चाहिए। तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी, भक्ति योगी को भी भगवान पे ऐसा चिंतन हमारा होना चाहिए, फुल मेडिटेशन। हाँ, तो आप, हम लोग को लिए इतना डिटेल्स तो अगर नहीं है तो हमें हरि नाम पे मेडिटेशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जब हम चैंटिंग करते हैं तो उसको पूर्ण रूप से हमको सुनना चाहिए ध्यान पूर्वक। ये नहीं है कि नाम जप तो हो रहा है मगर ध्यान कहीं और है और जपन कहीं और ही चल रहा है, हमें उसमें मेडिटेशन ही नहीं है कि हम चैंटिंग क्या कर रहे हैं। तो वी शुड हैव द फुल मेडिटेशन। तो जब इस तरह का पूरा मेडिटेशन ध्यान हमारा रहता है तब एकाग्रचित होके वो चिंतन होना चाहिए। फिर जाके हम अपने परम लक्ष्य, जैसे आपको बोला था, पहले भी बता रही थी कि भगवान के साथ जो हमारा संबंध, देखिए जो चैंटिंग है, इट्स अ कॉल टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन। तो ये जो चैंटिंग हम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, ये कॉल करते हैं हम लोग भगवान को रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए। अब देखिए, हमें किसी के साथ संबंध स्थापित करना है या किसी के साथ गहरा संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो बार बार उनसे बातें करेंगे, मतलब बार बार दूर रहते हैं तो बातचीत करेंगे, शेयर करेंगे क्या चल रहा है। तो डेट इज हाउ एक काइंड ऑफ रिलेशन बनता है। फिर मिलना जुलना होता है और ज्यादा होता है। हाँ, उसी प्रकार से हम लोगों का कॉलिंग रिलेशन क्या है, हाउ टू एस्टेब्लिश रिलेशन। भगवान इतने कहते हैं, ईशोपनिषद में वर्णन आता है, तद दूर है तद अंतर है। हाँ, कि भगवान दूर भी है और अंदर मतलब सबसे करीब भी है। सबसे करीब परमात्मा स्वरूप में, और बाह्य दृष्टि से दूर देखा जाए तो भगवान गोलोक में और हम भौतिक जगत। तो उस तरीके से हम दूर भी हैं और पास इसलिए हैं क्योंकि परमात्मा स्वरूप हमारे हृदय में। तो सबसे क्लोज रिलेशन हम लोग भगवान से बहुत जल्दी स्टैब्लिश कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है। देखिए, दर्शन के लिए भगवान के विग्रह हैं मंदिर में, वहां हम लोग जाते हैं, भक्तों के संग में होते हैं। और एक और बात है, जहाँ भक्त संग है वहां भगवान अल्टीमेटली होते ही है। तो अगर मंदिर नहीं भी जा सकते तो भक्तों को बुला लो तो वहीं पे भगवान का संग हो जाता है। और दूसरा आता है, जैसे मैं बता रही थी चैंटिंग करने का, तो 108 इज एन इमरजेंसी कॉलिंग नंबर। हाँ, हम लोग को जब इमरजेंसी होती है तो कॉलिंग नंबर के 108। हाँ, 108 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इट्स अ कॉलिंग नंबर। और इसको जब हम ध्यान से सुनते हैं तो मतलब कोई भी रिश्ते में सुनना बहुत आवश्यक है। हियरिंग इज बेस्ट थिंग टू एस्टैब्लिश अ गुड रिलेशनशिप। तो हियरिंग होना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि कानों के द्वारा हृदय का रास्ता होता है। लोग कहते हैं पेट के द्वारा होता है, पेट के द्वारा भी है प्रसादम से। दूसरा, मगर हमारी प्रोसेस में श्रवणम से है। ठीक है, तो जैसे वो ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है, क्या श्लोक है वो? प्रेमंजना चरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेम अंजना, अंजन क्या होती है? ऑइंटमेंट। कि कहते हैं ऑइंटमेंट जनरली आंखों में डाली जाती है ना, कि कहते हैं कि जिनकी आंखें लव ऑफ सैप मतलब प्रेम से युक्त है वो भगवान का श्याम सुंदर रूप हर जगह देख पाते हैं। मगर हमारे लिए वो जो अंजन है, ऑइंटमेंट, वो कानों द्वारा डाली जाती है। वो क्या है? जब हरि नाम कानों में डलता है तो वहां से हृदय में शुद्धिकरण होता है, भगवान का वास होता है। मतलब एक अच्छा पैलेस उनके लिए यहाँ पे बनता है, टेम्पल बिल्डअप होता है उनका हृदय में। तो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है कानों द्वारा। अगर कानों, दो कानों को अगर साथ में जोड़ा जाए ना तो हृदय का रूप बनता है इस तरीके से। तो मतलब कानों के द्वारा हृदय का रास्ता है। तो मगर हम लोग जब जब करते हैं हम सुनते ही नहीं है, तो भगवान के साथ संबंध कहाँ से स्थापित होगा? जब संबंध स्थापित नहीं तो उनकी बात भी सुनाई नहीं देगी, है ना। जब किसी रिश्ते में संबंध ही नहीं है तो बात सुनाई नहीं देती, हम लोग बहरे हो जाते हैं। तो दिस इज द बेस्ट वे टू एस्टैब्लिश रिलेशन, दैट इज बाय कॉलिंग। और बोला ना, नाम नामी में भेद नहीं है, बस उनकी प्रेजेंस को हमको फील करना है। तो हमारे लिए मेडिटेशन क्या है? जब करना, उसको ध्यान पूर्वक एक एक सिलेबल को सुनना। जब उसको सुनते हैं तो अपने आप वो रिलेशन एस्टैब्लिश होता है भगवान के साथ में, वो संबंध हम देख पाते हैं और हमें फिर बुद्धि भी आती है क्या करना है। ठीक है, तो हमारे लिए एकाग्र होने की क्या बात है? चिंतन, मतलब चिंतन सॉरी चैंटिंग को ध्यान पूर्वक सुनना। ठीक है, तो यहाँ पे तात्पर्य है आगे। एक सेकेंड, कोई पढ़िए इसका तात्पर्य। सॉरी, हरे कृष्ण। 1 सेकेंड वाले पीडीएफ है ना, ये आगे पीछे चला जाता है। आज तो बोलो, क्या बोल रहे हो? यू आर सेइंग समथिंग। You said ना कोई पर्पल मतलब पढ़ो करके।
अच्छा, पढ़ने के लिए। ओके, गो अहेड, गो अहेड, पढ़ो। स्वरूप की व्यक्तिगत सेवा के कारण भक्त सरलता से प्रगति कर ऊपर से भगवत गीता 12वें अच्छा, अध्याय ओके, 5वें श्लोक में ओके, कहा गया है कि यस। भगवत गीता 12 अध्याय 5वें श्लोक में कहा गया है कि निर्विशेषवादी अपने निराकार ध्यान के कारण अनेक कठिनाइयों से गुजरता है, लेकिन भगवान के स्वरूप की व्यक्तिगत सेवा के कारण भक्त सरलता से प्रगति कर सकता है। अतएव निराकार ध्यान निर्विशेषवादी के लिए कष्ट का कारण है। यहाँ पर भक्त को निर्विशेषवादी चिंतक की तुलना में लाभ है। निर्विशेषवादी भगवान के साकार रूप के विषय में संशय युक्त रहता है, अतएव वह सदैव ऐसी वस्तु का ध्यान करने का प्रयास करता है जो किसी पात्र के प्रति लक्षित नहीं है। इसी कारण से भागवत में प्रामाणिक विधान दिया गया है कि मन की यथार्थ एकाग्रता के लिए उसे भगवान के वास्तविक रूप पर केंद्रित करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान की जिस विधि का अनुमोदन किया गया है वह भक्ति योग अर्थात भौतिक अवस्थाओं से मुक्त होने के बाद भी भक्ति में सेवा की विधि है। ज्ञान योग भौतिक अवस्थाओं से मुक्ति की विधि है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भौतिक अस्तित्व की अवस्थाओं से मुक्त हो लेने के बाद यथार्थ निवृत्त होने पर या जब कोई समस्त भौतिक आवश्यकताओं से मुक्त हो जाता है तब वह भक्ति योग विधि को संपन्न करने के लिए योग्य बन जाता है। अतएव भक्ति योग में ज्ञान योग निहित है। अतएव दूसरे शब्द में शुद्ध भक्त की विधि एक साथ ज्ञान योग का भी काम करती है। शुद्ध भक्ति के क्रमिक विकास से भौतिक दशाओं से मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। भक्ति योग के ये प्रभाव अनर्थ निवृत्ति कहलाते हैं। भक्ति योग की प्रगति के साथ साथ कृत्रिम रूप से अर्जित की गई वस्तुएं क्रमशः लुप्त होती जाती है। भगवान के चरण कमलों का ध्यान जो प्रथम सोपान के रूप में है, अनर्थ निवृत्ति के द्वारा अपना प्रभाव दिखाएगा। अनर्थ का सबसे स्थूल प्रकार जो बद्ध जीव को भौतिक जगत से बांधता है वह काम वासना है, और वह काम वासना धीरे धीरे विकसित होकर नर तथा नारी का मेल कराती है। नर नारी का मिलाप आस्था, हो वेट, जाने पर I'll read it, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि शुद्ध भक्ति विधि एक साथ ज्ञान योग का भी काम करती। शुद्ध भक्ति के क्रमिक विकास से भौतिक दशाओं से मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। भक्ति योग के ये प्रभाव अनर्थ निवृत्ति कहलाते हैं। अनर्थ निवृत्ति देखिए हमारी स्टेजेस है, 9 स्टेजेस है भक्ति में बढ़ने का। इसका विवरण भागवतम के 3रे स्कंद के 21वें अध्याय में भी है। ठीक है, वहां पे एक एक श्लोक में डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे कहाँ से हम स्टेजेस हैं। तो 9 स्टेजेस हम लोगों का क्या होता है। पहला होता है श्रद्धा, प्रिलिमिनरी फेथ, कि थोड़ा सा फेथ होना, श्रद्धा होना। दूसरा है श्रद्धा होने के बाद हम लोग साधु संग करते हैं कि नहीं, वैष्णव के घर जाएंगे, थोड़ा संग हम लोग करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको साधु संग। साधु संग के संग में रह के हम लोगों का कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है, भजन क्रिया, क्योंकि भजन क्रिया बिना साधु के शुरू ही नहीं हो सकती। ठीक है, बोला ना भक्ति इज द साधु संग इज द बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति, कि साधु संग ही भक्ति का जन्मभूमि है। तो श्रद्धा फर्स्ट स्टेज है, दूसरा साधु संग, साधु संग से भजन क्रिया, और उसके बाद में अनर्थ निवृत्ति आती है। ठीक है, फिर हमारी निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये हमारी 9 स्टेजेस है भक्ति में। ठीक है, मगर पहली स्टेज है श्रद्धा होना, फिर साधु संग, तो इसलिए कहते हैं कि फेथ होना चाहिए हम लोगों को इस प्रोसेस में और भक्तों पे। प्रोसेस में नहीं भी है ना, मगर भक्तों पे फेथ रखो, कभी गड़बड़ हो जाए गो टू डिवोटीज, रन टू डिवोटीज, तभी भजन क्रिया चलेगी। और भजन क्रिया सही रूप से चलती है तो अनर्थ निवृत्ति की स्टेज आती है। अनर्थ निवृत्ति की स्टेज आने के बाद ही हम क्या है, हम लोग क्या है, इस प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। तभी हमारी रुचि आएगी, हरि नाम में रुचि आएगी, हरि कथा में रुचि आएगी, भागवत में रुचि आएगी, और उसके बाद आसक्ति आती है।
आसक्ति मतलब विरक्ति आप बोल सकते हैं उसको। ये उठाओ ना इसको, हाँ ये उठाओ। तो तब आसक्ति आती है, और उसके बाद कहीं मतलब एक निष्ठा है, दृढ़ता, नहीं कन्विक्शन आना, नो दिस इज द प्रोसेस, और उसके बाद में कहीं भाव और प्रेम की बात आएगी। मगर अनर्थ निवृत्ति बहुत जरूरी है। अनर्थ निवृत्ति, जब हमारे अनर्थ कटते हैं तो कटने के लिए साधु संग और भजन क्रिया, तो संग में ही भजन क्रिया होती है, ऐसे नहीं होती, और तब अनर्थ निवृत्ति है। जो चैंटिंग ऑफ द होली नेम शुड बी ऑफेंसलेस। पहली बात तो जो नाम जप करते हैं वो भी अपराध युक्त होना चाहिए, तभी अनर्थ, हमारे जो हृदय के अनर्थ है वो खत्म होंगे, नहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे आगे बोला जाता है कि भक्ति योग के ये प्रभाव, कि जब भक्ति योग के प्रभाव से हम लोग वृद्धि होती है, हम लोगों का रुचि आना शुरू हो जाता है, ठीक है, कथा में, हरि भजन में, हरि कीर्तन में, ठीक है, एक निष्ठा आती है, विरक्ति आती है भौतिक चीजों से, वी कैन अंडरस्टैंड कि अनर्थ निवृत्ति का स्टेज हो चुका है। बट अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं है वहां तक, क्योंकि हमारी रुचि है ही नहीं, है कि नहीं। हाँ, आगे लिखा है भक्ति योग की प्रगति के साथ साथ कृत्रिम रूप से अर्जित की गई वस्तुएं क्रमशः लुप्त होती जाती हैं, ठीक है। मतलब भक्ति योग में वृद्धि होना मतलब माया से छुटकारा होता जाना, ठीक है। भगवान के चरण कमलों का ध्यान जो प्रथम सोपान के रूप में है, अनर्थ निवृत्ति के द्वारा अपना प्रभाव दिखाएगा। सबसे पहले भगवान का चिंतन भी हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? जब भी हम भगवान के विग्रह भी देखते तो उनका दर्शन नीचे से शुरू करना चाहिए, उनके चरण कमलों से, ठीक है। अभी जैसे भागवतम भी है, तो पहले 2 स्कंद भगवान के चरण ही है, तो यहीं से जाके 10वां स्कंद उनका मुखार बिंद आएगा, ठीक है। तो अभी नीचे से जाना चाहिए हम लोगों, नीचे से ऐसे दर्शन करते हुए फिर ऊपर तक जाना चाहिए, नहीं डायरेक्टली ऊपर नहीं, नीचे से पूरा मेडिटेट करते हुए जाना चाहिए चरण कमलों से, ठीक है। आगे जैसे विवरण आता है कि अनर्थ निवृत्ति के द्वारा अपना प्रभाव दिखाएगा। अनर्थ का सबसे स्थूल प्रकार, सबसे बड़ा अनर्थ क्या है हम लोगों का, बद्धजीव का? काम वासना, ठीक है। काम वासना सबसे भौतिक जगत में सबसे जो मोस्ट टॉप मोस्ट है, दैट इज मेल फीमेल अट्रैक्शन, नर नारी का अट्रैक्शन होना, जिसके चक्कर में हम लोग अपनी सेवाएं भूल जाते हैं, भक्ति भूल जाते हैं, भक्त भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि मन इतना ज्यादा उसमें हो जाता है, इंद्र तृप्ति में, इंसान को समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि काम वासना के कारण इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसको सही गलत का समझ में नहीं आता, और चीजें पूरी नहीं होती, उल्टा उसको फ्रस्ट्रेशन होती है। अच्छा अब ये क्योंकि हो नहीं पाती चीजें उससे, तो उसको फ्रस्ट्रेशन लीड करती है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है, अनर्थ का सबसे स्थूल प्रकार जो बद्ध जीव को भौतिक जगत से बांधता है वो है काम वासना, और यह काम वासना धीरे धीरे विकसित होकर नर नारी तथा नारी का मेल कराती है। नर नारी का मिलाप हो जाने पर घर, फिर बच्चे, मित्र, संबंधी तथा संपत्ति के जुट जाने से काम वासना अधिक बढ़ती है, और ज्यादा बढ़ जाती है काम वासनाएं। हाँ, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन इसको कहते हैं, एक्सटेंडेड। पहले अपनी इंद्र तृप्ति देखते जब तक कुंवारे हैं, विवाह होने के बाद में अब पति का, बच्चों का, इधर का उधर का, अब बंद गए आप, एक नोट, दूसरी नोट, तीसरी नोट, ये हृदय की ग्रंथियां बढ़ती जाती हैं। शादी के लिए मना नहीं है, मगर कृष्ण को केंद्र में रख के करना चाहिए, वैष्णवों को केंद्र में रख के करना चाहिए। जब उनके अधीन में, उनकी गाइडेंस में सब कुछ चलता है, सब बहुत बढ़िया स्मूथली चलता है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या लिखा है, जब इन सबकी प्राप्ति हो जाती है तो बद्धजीव इन सारे बंधनों से अभिभूत हो उठता है, और मिथ्या अहंकार का भाव या मैं और मेरा का भाव प्रधान हो जाता है। पहले तो क्या था, मैं, अभी क्या है, सिर्फ मैं हूं, ठीक है। जब एक काम वासना आई, किसी स्त्री या पुरुष से मेल हो जाता है, चलो विवाह हो गया। यदि हम कृष्ण और वैष्णवों को संग में नहीं रखते, उनके अधीन में कार्य नहीं करते, तो हमारा जो काम है, हमारी इंद्रिय काम, केवल संगी नहीं, काम कोई भी कार्य है जो भगवान को केंद्र में रख के नहीं होता, वो भी काम कहलाता है, काम वासना, ठीक है। लस्टी डिजायर्स टू एंजॉय वन सेंसेस, ठीक है। तो कोई भी कार्य, तो वो सारा कार्य क्या है, खुद को केंद्र रख के हो जाता है। अब देखिए एक्सटेंडेड है ना, अब बच्चे भी हो रहे हैं, आगे भी हो रहे हैं, तो फिर क्या हो जाता है, ये मैं और मेरा। हाँ, महाराज भी कहते हैं मैं और मेरा, तू और तेरा है दुनिया का घेरा, आई डोंट रिमेम्बर, ऐसे ही महाराज गाते हैं। तो मतलब दुनिया का घेरा के झमेला, पता नहीं कुछ तो कहते हैं। तो मतलब एक तरह का इट्स अ बाउंडिंग प्रिंसिपल, इट बाइंड्स यू, ठीक है। तो मैं और मेरा उसमें हो जाता है, मेरे बच्चे। तो तभी कहा जाता है गृहस्थियों को कि घर में विग्रह रखने चाहिए,
क्योंकि हमारी एक गॉड सिस्टर है मायापुर में माता जी, तो हम लोग जब मायापुर गए थे तो शाम को ऐसे ही उनके साथ थोड़ा बैठने का मौका मिला, तो ऐसे ही चर्चा चल रही थी, तो बता रहे थे, कहते कि पहले तो ऐसा होता है कि मतलब अगर कृष्ण केंद्र में नहीं है तो बदी बोलेगा अच्छा मेरे लिए ये बना दो, हाँ अब मेरे लिए ना मैं और मेरा आ गया, ठीक है। तो मगर जब भगवान केंद्र में, अच्छा भगवान के लिए ये वाला भोग बना दो, अब कौन केंद्र में, अब भगवान केंद्र में, वो ज्यादा स्मूथ चलता है। जब मैं और मेरा होता तो लड़ाई हो जाती, नहीं तुम्हारी पसंद की मेरी पसंद होगी, तो इस तरीके से मेरा भगवान केंद्र में, तो नहीं भगवान को केंद्र में रख के गा, तो इसलिए भगवान को केंद्र में रखना, तब मैं और मेरा नहीं आता, ठीक है। काम वासना विविध राजनीतिक, सामाजिक, परोपकारी तथा अन्य वंचित कार्यकलापों में विस्तृत हो जाती है, ठीक है। एक्सटेंडेड सेंसिटिविटी, हाँ जैसे मैंने बोला, मानो समुद्री लहरों पर तैरता फैन हो जो कभी तो स्पष्ट दिखता है किंतु दूसरे ही क्षण उसी तरह लुप्त हो जाता है, जिस प्रकार आकाश से बादल लुप्त हो जाते हैं। देखिए ये वही बात आ गई, जैसे बादल में कई बार हमें बादलों की जो आकृति है वो पुष्प की तरह दिखती है, हम अपने मित्र को बुला के लगा, अरे जल्दी आओ जल्दी आओ, देखो पुष्प, वो पुष्प उड़ के घोड़ा बन गया। तो जो भौतिक जगत का सुख है वो वैसा ही है, थोड़े समय के लिए ऐसा दिखता है फिर कुछ और दिखना शुरू हो जाता है। तो बद्धजीव ऐसी वस्तुओं से तथा काम वासना की वस्तुओं से घिरा रहता है, किंतु भक्ति योग से काम वासना धीरे धीरे दृश्य हो जाती है। भक्ति योग, मगर भक्ति करनी भी तो है, योगा करना भी तो है, और करने के लिए क्या है, हमें प्रयास करना चाहिए अपना पूरा, हाँ। जिसका सारांश लाभ, स्वपूजन तथा ख्याति इन 3 शीर्षकों में दिया गया है। सारे बद्धजीव काम वासना के इन विविध रूपों के पीछे पागल बने रहते हैं, और मनुष्य ये स्वयं, ये अभी नहीं खाना मैंने, सारे बद्धजीव काम वासना के इन विविध रूपों के पीछे पागल बने रहते हैं, और मनुष्य यह स्वयं देख सकता है कि काम वासना पर आधारित ऐसी भौतिक लालसाओं से वह किस हद तक मुक्त हुआ है। तो ये कैसे पता चलता है हम लोगों को कि काम वासना मुक्त हो रही है? जितना ज्यादा भक्ति में वृद्धि करते हैं, जितना ज्यादा आप लालसामय और एक लौल्यम, 2 शब्द आते हैं। लौल्यम का अर्थ होता है ग्रीड, लालच होना, ठीक है, भक्ति के लिए, वृद्धि के लिए। और लालसामयी मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसमें इस्टेब्लिश होने के लिए और ज्यादा लालच, अब हिंदी मुझे आएगा नहीं इसका, और ज्यादा ईगरनेस होना, मतलब ऐसा आप कह सकते हैं। वैसे दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता, लालसामयी और लौल्यम में। तो लालसामयी की ऐसी हमारी प्रार्थनाएं हैं नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा भी। तो उस तरीके से एक लालसा होना कि नहीं, वृद्धि होना, हरि कथा सुनना, भजन कीर्तन करना। तो जब ऐसी हर क्षण में ऐसा, देखिए इच्छा पूरी होना हो, मगर होनी चाहिए हृदय में इच्छा, हाँ। जब इच्छा नहीं होती है ना तो भगवान में देखते इसमें तो इच्छा ही नहीं है, इसकी पूरी क्या, हाँ। पूरी होना हो मगर इच्छा होनी चाहिए, नहीं काश आज थोड़ा भक्त संग। अभी मैं सोच रही हूँ आज एकादशी है, इतना बड़ा एकादशी है, अब मैं तो अपने घर पे बैठी हूँ कोई भक्त लोग आ रहे हो घर पे, कीर्तन करेंगे तो मैं प्रसाद बनाऊंगी अच्छा सा, पता नहीं, इच्छा तो होती है, बट अब क्या करें, आप सब लोग बहुत दूर रहते हो तो पता नहीं आप लोग आओगे कि नहीं आओगे, बट मोस्ट वेलकम, ठीक है। इच्छा है ना, हृदय में इच्छा तो है, तो हमारी ऐसी इच्छाएं भी होनी चाहिए। जब इच्छाएं होती है तो भगवान पूरी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये दिखाता है कि आपका कहाँ रुझान है, हाँ, भक्ति में, वृद्धि में, या कहीं और आपका रुझान है, तो दिखता है। तो ऐसा जब हम देखते कि हमारी ऐसी इच्छाएं ज्यादा हैं भौतिक इच्छाओं से, तब आप समझ सकते हो कि आपकी भक्ति में वृद्धि हो रही है, नहीं तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सारे बद्धजीव काम वासना के इन विविध रूपों के पीछे पागल बने रहते हैं, और मनुष्य ये स्वयं देख सकता है कि काम वासना पर आधारित ऐसी भौतिक लालसाओं से वह किस हद तक मुक्त हुआ है। मुझे एक माता जी याद है हमारे मंदिर में, जय दुर्गा माता जी, वो इतने उत्साहित रहते हैं ना किसी भी कार्य के लिए, उनको आप बोलो माता जी इधर आना है, हाँ अभी आते हैं, वो कभी भी आपको ना नहीं करेंगे, अनटिल और अनलेस उनको ज्यादा ही कहीं दिक्कत हो, वो उनका मुंह से कभी ना आती नहीं, अभी बोलो माता जी इधर आ जाओ, हाँ अरे ऐसा होता है उनका। ये दिखता है कि कितना मतलब भक्ति में रुझान है या कितना वो करना चाहते हैं, तो वो दिखता है वहां से। तो आगे लिखा है,
जिस प्रकार भोजन के हर कोर खाने में मनुष्य की भूख बुझती जाती है, उसी तरह उसे पता चलना चाहिए कि वह काम वासना से किस हद तक मुक्त हो रहा है। देखिए, कब आपका पेट भर गया आपको कैसे पता चलेगा? आप ही जानते हो। खाना खाया आपका पेट भरेगा, आप बोलोगे कि अच्छा कैसे पता चलेगा इंसान को कि पेट भर गया? भाई खाओगे तो पता चल ही जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको कैसे पता चले कि काम वासना से मुक्त हो रहे हैं? जब आपका रुझान भक्ति की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ज्ञान का अर्थ है वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में जानना, और यदि विचार विमर्श से यह ज्ञात हो जाए कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो सर्वथा अनावश्यक हैं, तो यह स्वाभाविक है कि जिसने ज्ञान अर्जित किया है वैसी अनवांछित वस्तुओं को छोड़ देगा। जब बद्ध जीव ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह देखता है कि भौतिक आवश्यकताएं अनवांछित हैं, तो वह उनसे अपना नाता तोड़ लेता है। वही बोला ना चैतन्य, अनुकूल से ही संकल्पो प्रतिकूल से वर्जनम, कि जो फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करना, अनफेवरेबल को रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो हम इससे पूर्व बता चुके हैं कि अध्यात्मवादी को, सॉरी मैंने ही पढ़ लिया सारा, एक्चुअली एक्सप्लेन करना पड़ता है, कोई और पढ़ता तो मेरे से उतना पॉइंट्स मेरे माइंड से स्किप हो जाता। उसे अपने जीवन की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनी अंधे पुरुष से भीख नहीं मांगनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने जीवन की धनी अंधे पुरुष मतलब कि भौतिकवादियों का संग नहीं करना चाहिए हम लोगों को। सुखदेव गोस्वामी ने जीवन की ऐसी आवश्यकताओं यथा खाने, सोने तथा रहने की समस्याओं के लिए विकल्प सुझाए हैं, लेकिन उन्होंने काम वासना की तुष्टि के लिए कोई विकल्प नहीं सुझाया। अब पिछले के श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था, सुखदेव गोस्वामी के कहते भूख लगी है, ठीक है, वृक्ष के पास चले जाओ, फल मिल जाएंगे। प्यास लगे, नदी के पास चले जाओ, पानी मिल जाएगा। सोना है, जमीन है, सो जाओ। हाँ, सहराना चाहिए, बाजुओं को ले लो, सहराना हो जाएगा। पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, मगर काम वासना के लिए कोई दिया क्या सजेशन, क्या ऐसा कर लो, ये कर लो? नहीं, एक ही सजेशन है, दैट इज भक्ति योग, क्योंकि इसको निकालने का एक ही तरीका है और वो है भक्ति योग, इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। तो वन हैज टू अडॉप्ट द प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा। ठीक है, तो जिसके अंत कारण में काम वासना तब भी आंदोलित हो रही हो, उसे संन्यास आश्रम ग्रहण करना नहीं चाहिए। जिसके हृदय में ऐसी वासना है उसको संन्यास नहीं लेना चाहिए, गृहस्थी में चला जाए बेहतर है। ठीक है, जिसने ये अवस्था प्राप्त नहीं की है उसके लिए संन्यास आश्रम ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार सही गुरु के मार्गदर्शन में क्रमिक भक्ति योग की क्रमिक प्रक्रिया द्वारा तथा भागवत के सिद्धांतों के अनुसरण द्वारा संन्यास बहुत लंबा पर्पट है। वो कृष्ण, देखो प्रभुपाद ने कितनी मेहनत की है, मतलब इतना लंबा हमको इतना डिस्क्रिप्शन, फुल डिस्क्रिप्शन दिया है। जय श्री प्रभु। ये पढ़ दीजिए कोई आगे का। हरे कृष्णा, कोई पढ़ेगा इसको? ये लास्ट पैराग्राफ रहता है। हरे कृष्णा मैं पढ़ती हूँ। एक सेकंड माता जी, हाँ पढ़िए माता जी। यहाँ से पढ़ना है ना। सिद्धांतों के अनुसरण द्वारा, सिद्धांतों के अनुसरण द्वारा संन्यास आश्रम ग्रहण करने के पूर्व मनुष्य को कम से कम स्थूल काम वासना को वश में करने के लिए शक्तिमान होना चाहिए। इस तरह शुद्धि परिष्कार का अर्थ है क्रमशः काम वासना से मुक्त होना, और इसकी प्राप्ति यहाँ पर वर्णित विधि द्वारा भगवान के चरणों से प्रारंभ करके उनके ध्यान द्वारा की जा सकती है। मनुष्य को चाहिए कि पहले वह स्वयं ये देख ले कि काम वासना से वह कितना मुक्त हुआ है, तभी ऊपर उठने यानी भगवान के ऊपरी अंगों का ध्यान का प्रत्ययन करे। श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद भगवान का मुस्कुराता मुखमंडल है। ऐसे अनेक नौसिखिए हैं जो तुरंत ही दशम स्कंद से अध्ययन प्रारंभ करने लगते हैं, और उसमें भी विशेष रूप से वह 5 अध्याय जिनमें भगवान की रासलीला का वर्णन है। ये निश्चय ही अनुचित है। भागवत के ऐसे अनुचित अध्ययन या श्रवण से भौतिक अवसरवादियों ने भागवत के नाम पर विषयी जीवन में उद्यम मचा रखा है। भागवत को इस तरह वंचित करने का कार्य तथा कथित भक्तों के कार्यों से संपन्न हुआ है। इसके पूर्व की कोई भागवत वाचन का प्रदर्शन करे, उसे समस्त प्रकार की काम वासनाओं से मुक्त होना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शुद्धि का अर्थ स्पष्ट रूप से काम विषयों में निर्लिप्त होना बताया है। वे कहते हैं कि यथा यथा धीश्रा शुद्ध्यति विषय लंपटम त्यजति तथा तथा धार्यदिति चित्त शुद्धि त्वार तम्यनवेव ध्यानतारतम्य युक्तम।
और ज्यों ही कोई बुद्धि की शुद्धि से काम लिप्सा के नशे से मुक्त हो जाता है, तब उसे ध्यान में आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात दूसरे शब्दों में भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों के ध्यान को हृदय की शुद्धि के अनुपात से बढ़ना चाहिए। निष्कर्ष ये निकला कि जो लोग अब भी काम वासना में आसक्त होकर फंसे हुए, उन्हें कभी भगवान के चरणों के ऊपर के अंगों पर ध्यान नहीं करना चाहिए। अतएव उन्हें अपने आप को श्रीमद् भागवत के प्रथम 2 स्कंदों का ही पाठ करने तक सीमित कर लेना चाहिए। मनुष्य को पहले प्रथम 9 स्कंदों की विषय वस्तु को आत्मसात करके शुद्धि की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, तब उसे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। देखा आप लोगों ने, मनुष्य को पहले प्रथम 9 स्कंदों को पढ़ना है। वो क्यों है? क्योंकि देखिए जो भागवत 10वां स्कंद है वो कई भगवान के इंटीमेट पास टाइम्स हैं, लीलाएं हैं जिनका वर्णन है, और जो पहले ही इन चीजों से शुद्धिकरण जिसका नहीं है, पता नहीं है कि भगवान कौन है, क्या उनका सुप्रियोरिटी है, कि सब बोलते थे गॉड इज ग्रेट, मगर किस तरीके से कैसे सृष्टि है, जब तक ये नहीं पता है तो वो उसको 10वें स्कंद को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है शुरुआत से। और यहाँ पे प्रभुपाद एक चीज पे बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं, वो काम वासनाओं पे। तो काम वासनाएं स्त्री पुरुष आकर्षण तो है, और बाकी भी चीजें हैं कि खुद की इंद्र तृप्ति के बारे में सोचना, उसको भी कहते हैं। ठीक है, तो जब इन चीजों से कोई उठ सके तो उस व्यक्ति को, और उसको उठने का एक ही तरीका है, वो क्या है? भक्ति। और जैसे बोला कि भक्ति साधु संग में होती है, अकेले नहीं हो सकती। ठीक है, अकेले हम बोले कि मैं अकेले ही अपने साधना कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ड्राई हो जाएगा चीजें। वन नीड वैरायटी। हाँ, संग चाहिए ही चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि एक योगी को भगवान पे वो जो चिंतन, अभी हम लोग भगवान का फॉर्म का डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने पढ़ा कि कैसा है, वो मेडिटेशन भी इतनी आसानी से नहीं आती। वो मेडिटेशन आने के लिए भी एक संग चाहिए, एक भक्ति प्रोसेस चाहिए, जो प्रोसेस संग में ही बढ़ती है, साधु संग भजन क्रिया, तभी जाके अनर्थ निवृत्ति के बाद कहीं रुचि आएगी। तो दैट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी उसी को एम्फेसाइज कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट को। ठीक है, बाकी की चर्चा हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, समय हो रहा है। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो यहाँ पे, या कोई कुछ कहना चाहे, या एनी कमेंट और क्वेश्चंस और एनी रियलाइजेशंस, प्लीज गो अहेड। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है यहाँ पे? तो मेन पॉइंट इज भक्ति योग, और भक्ति योग का प्रोसेस भक्त संग में, तब हमारी ये जो अनर्थ है इनसे हम लोग निकल सकते हैं, नहीं तो मुश्किल। ठीक है, चलिए, सरल जीवन जीने के तो बड़े तरीके हैं, मगर भक्ति योग में वृद्धि करने का एक ही तरीका है, प्रोसेस को करना और संग में करना। ठीक है, चलिए, किसी का यहाँ पे प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहे? हरि बोल। एनीथिंग? नो क्वेश्चन? किसी को कोई सवाल ही नहीं आता? क्या बात है, सभी परमहंस बैठे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज जी। अच्छा, मुझे इसका तो नहीं है, ये मुझे ये पूछना है कि भगवान जो है ना, ये मोर पंख क्यों धारण करते हैं? मोर पंख क्यों धारण करते हैं? वो उनको पसंद है इसलिए। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन माधुरी शास्त्र में आता नहीं है, वैसे वर्णन नहीं दिया हुआ। तो एक बार मुझे याद है गुरुदेव को भी ऐसा पूछा था, तो गुरुदेव ने बोला बिकॉज़ कृष्णा लाइक्स इट, क्योंकि कृष्णा को पसंद है। कई लोग पूछते हैं भगवान का रंग नीला क्यों है, तो गुरुदेव बोलते हैं क्योंकि उनको पसंद है। आपको जैसे नीली शर्ट पसंद है तो उनको नीला रंग पसंद है। तो ऐसा ही वर्णन दिया। अब डिटेल में भी कुछ और भी हो, मैंने तो ऐसा अभी इतने शास्त्र पढ़े नहीं है कि मतलब कई शास्त्र हमारे अभी तो भागवत भी पढ़ा, तो ये विवरण तो आया नहीं है। तो जहां तक है कि भगवान को पसंद है इसलिए पहनते हैं, कुछ एक आई थिंक पास टाइम भी है, तो मुझे ज्यादा याद तो नहीं है, बट खैर मुझे पता चलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, मुझे नई स्टोरी याद है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस डॉली माता जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, मैंने सुना था, अभी पूरा याद नहीं है, फिर से मैं वो सुनूंगी, मगर हाल ही में सुना था कि ये राधा जब कृष्ण का सुनती थी मुरली की तान, तो पहले मोर ही आते थे सुनने के लिए। तो राधा को लगता था जो कि मोर आ रहा है, मोर का कलर जो है वो पूरा कृष्ण के साथ है, तो ये तो दूसरे किसी भी पंछी का कृष्ण के साथ मैच नहीं करता है। कृष्ण तो करेगी किसी के साथ भी मैच, मगर पंछियों में जो है वो सिर्फ मोर ही, इसीलिए मोर उसको पसंद था, क्योंकि राधा मोर को पहले देखती थी, उसको प्यार करती थी, फिर उसके पंख वंख कुछ उड़ते थे तो वो कृष्ण पर चढ़ते थे, तो उसने उसको बोला तुम राधा से मिलके आए हो तो तुम्हारी जगह मेरे सिर पर है। मैंने कुछ ऐसा सुना।
नहीं अच्छा है, मेरे को वही ऐसे कुछ स्टोरीज हैं बट मुझे डिटेल याद नहीं है या पता नहीं है। तो चलिए डोली माता जी ने एक तो बता दी, बाकी मुझे भी कुछ पता चलेगा तो आई लेट यू नो। ठीक है माता जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? एनी फर्दर क्वेश्चन? हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, आप ये जरा फिर से बोल दीजिए एक बार, जैसे यही साधु संग जैसे पहला स्टेप साधु होता है संग माता जी जो श्रद्धा, यहाँ पर दूसरा होता है जी साधु संग, तीसरा जी होता है हमारा भजन क्रिया, फिर अनर्थ जी निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद में हरि नाम रुचि, निष्ठा, आसक्ति, जी भाव और फिर प्रेम। तो ये 9 स्टेजेस है हमारी भक्ति की। जी ठीक। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, किसी और का प्रश्न है यहाँ पे? और कोई प्रश्न? चलिए नहीं है तो फिर यहीं पे हम लोग विराम लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सही भक्तों की जय, मोस्ट ऑस्पिशियस द होली मंथ कार्तिक की जय, श्री श्रीनाथ दामोदर की जय, उत्थान एकादशी की जय। हरे कृष्ण। सबको मिले वृंदावन धाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हरे कृष्ण।